उलूम शरीयत के नैयर ताबा मुजाहिद कलम बयां हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफ़ी साहब क़िबला जो झारखंड की सरज़मीन से चलकर आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हैं। साथ ही साथ कई ज़िम्मेदार उलमा यहाँ पर मौजूद हैं। हज़रत अल्लामा मुफ्ती जुनैद साहब क़िबला, कारी ग़ुलाम गौस साहब क़िबला और कारी ज़मीर साहब क़िबला और इस मदरसे के नाज़िम आला जनाब हाफिज़ कारी मोहम्मद आरिफ साहब क़िबला, कमेटी के सदर हज़रत हाफिज़ हंज़ला साहब। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये मदरसा अब तक किराए की ज़मीन पर चलता था, किराए के साथ चलता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह 26 लाख रुपए का अल्हम्दुलिल्लाह ख़रीदा जा चुका है, सुभान अल्लाह, जिसमें 12 लाख रुपए बाकी है। देखिए हमारी टीम आ रही है, कारी ग़ुलाम मोहम्मद साहब और तमाम हजरात का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। तो मैंने कहा था हाफिज़ हंज़ला साहब और कारी शुएब साहब से, कारी उवैस साहब से फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। दिल्ली के लोग अपने सीने में जो दिल रखते हैं उस दिल में अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की मोहब्बत रखते हैं और फिक्र न करें, इंशाअल्लाह जलसा आएगा तो ये कमी भी पूरी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप मदरसे का मुकम्मल ख्याल रखेंगे और अब आप हजरात जो है जहाँ जिसको जगह मिल जाए बैठने की कोशिश करें। मेंबर पाक पर मैं समझता हूं कि अब ये पुर हो चुका है। बुजुर्गों की ज़ियारत कीजिए और हाथों को उठा के लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह। अभी 1 महीना मेरी माँ को इंतकाल हुआ है, 40वां नहीं हुआ है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ परवरदिगार करबला के शहीदों के वसीले से मौला मेरी माँ की मग़फ़िरत फरमा और मग़फ़िरत हो गई तो दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमा। माँ का गम क्या होता है, जिनकी माँ नहीं उनसे पूछो और माँ है तो उनकी कदर करो। मैं अब तक अपने आप को बिखरा हुआ महसूस कर रहा हूँ हजरात, ना दिमाग और दिल अपनी जगह नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप मोहब्बतों से नवाजे और आका के नाम पे हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। झूले में कुल्फियों में खिलौने में मस्त है, झूले में कुल्फियों में खिलौने में मस्त है। मुफलिस के बच्चे देखिए मेले में मस्त है, मुफलिस के बच्चे देखिए मेले में मस्त है। दौलत सुकून दे ना सकी बादशाह को, दौलत सुकून दे ना सकी बादशाह को। झाड़ू लगा के लोग मदीने में मस्त है, झाड़ू लगा के लोग मदीने में मस्त है। मोहम्मद नाम आया लब पे तो लब को लब ने चूमा है, यही वो नाम है जिसको जहां में सब ने चूमा है। किया जब गौर अख्तर मैंने तो दिल ने कहा मेरे कि फर्शे मुस्तफा को झुककर अर्शे रब ने चूमा है, कि फर्शे मुस्तफा को झुककर अर्शे रब ने चूमा है। जो बीमारे मोहब्बत हैं दवा खाना नहीं रखते, मरीजों के लिए कोई शिफा खाना नहीं लगते। खुदा की जात पर कितना भरोसा है परिंदों को जो अपनी चोंच में कल के लिए दाना नहीं रखते, जो अपनी चोंच में कल के लिए दाना नहीं रखते। जलसा कामयाबी की तरफ रवा दवा है। मैं ऐसे खतीब को पेश कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप चाहें तो इंग्लिश में तकरीर कर सकते हैं, अरबी में तकरीर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इल्म का समंदर है। अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफ़ी साहब क़िबला जब ये बोलेंगे तो आपको एहसास होगा जैसे लखनऊ का कोई बहुत बड़ा अदीब प्रोफेसर बोल रहा हो। ऐसी तकरीर करेंगे, अपने खिताब में बताएंगे कि शहरे नबी की याद में रोना भी चाहिए, शहरे नबी की याद में रोना भी चाहिए। मैला है दिल बहुत इसे धोना भी चाहिए, मैला है दिल बहुत इसे धोना भी चाहिए। कैसे पता चले कि गुलामे नबी है हम, कैसे पता चले कि गुलामे नबी है हम। इजहार इसका चेहरे से होना भी चाहिए, इजहार इसका चेहरे से होना भी चाहिए। मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब क़िबला तकरीर फरमाएंगे। अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी आएंगे। हुजूर साहिब सज्जादा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहसन रज़ा साहब क़िबला इसी दरमियान तशरीफ लाएंगे। शहींशाह तरन्नुम असद इकबाल साहब भी तशरीफ लाएंगे। सारे मेहमान आ चुके हैं। अब मैं आपके सामने उस अज़ीम शान खतीब को पेश करूं जो अल्हम्दुलिल्लाह जिस इलाके में एक बार चला जाता है कम से कम 20 बार बुलाया जाता है। मेरी मुराद उम्दतुल मुहक़्क़िक़ीन खतीबुल बराहीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन साहिब क़िबला सकाफ़ी को बुला रहा हूँ। आइए सारा मजमा मोहब्बतों के साथ उनका इस्तक़बाल फरमाए। दोनों हाथों को फ़ज़ाओं में लहरा के बोलिए नारे तकबीर। पूरी जिंदा दिली के साथ मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार जितने स्टेज पर बैठे हैं नीचे हैं जो हाथ उठा के इस्तक़बाल कर रहे मौला उन्हें इसी साल मक्का शरीफ और मदीना शरीफ का मुसाफिर बना दे। जरा आका के नाम पे दोनों हाथों को उठा के लहरा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहिब क़िबला मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत। बेसहारों को ज़माने में सहारा दे जा, बेसहारों को ज़माने में सहारा दे जा। वक्त बीता हुआ लौटा इशारा दे जा। दिल में मौला ने तुझे बख्शी ऐसी ताकत, वक्त की डूबती कश्ती को किनारा दे जा।
मुख्तदर वज़ी वक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़रीन महफ़िल, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, ऑनरेबल रिस्पेक्टेड स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम, dear audience and my lovely brothers of Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. बेस कम करें, ट्रेबल दे और आवाज़ खोलें। Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना व नबीना सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदाए वहदहु ला शरीक का बेपनाह शुक्र एहसान है कि इस वक्त हम और आप रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़ूबसूरत महफ़िल में हाज़िर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। ज़ोर से आमीन कहें। साउंड इससे ज़्यादा बढ़ाने की इजाज़त नहीं है क्या? हेलो, और थोड़ा सा। ऐसा लग रहा है जैसे 12 साल से मदरसे का भाड़ा आप ही दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। जगह बदल जाने के बाद भी इस कदर भीड़ इस बात का एहसास दिलाती है, जगह बदलती है मगर दिल नहीं बदलता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान, और ज़ोर से सुभान अल्लाह। कभी कभी इंसान एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है कि पता नहीं वहाँ इतना खूबसूरत डेकोरेशन, इतनी अच्छी सजावट, और अचानक उस इंतज़ाम पे पानी बह जाए और फिर दूसरी जगह इंतज़ाम करना पड़े। बेस कम कीजिए, ट्रेबल खोलिए, ट्रेबल खोलिए,
ट्रेबल बढ़ाई। आवाज़ इतनी मोटी मेरी नहीं जितनी मोटी लग रही है। मैं मोटा हूँ, आवाज़ मेरी ठीक ठाक है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल है कि हम सब हुजूर की महफिल का हिस्सा बने हुए हैं, वरना बहुत सारे लोग चाह कर भी हिस्सा नहीं बन पाते। बेशक हक है। नकीब आज़म हिंदुस्तान, नकीब मरकज़, नकीब बरेली, नकीब खुश अखलाक बेशक हज़रतुल अल्लाम कारी यूसुफ रज़ा पीलीभीत संभली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको ज़बान में जितनी तवानाई अता फरमाई है, उससे कहीं ज़्यादा खुदा ने इनको अखलाक की खूबसूरती से नवाजा है। जिस गम से ये दो चार हैं, कुछ ही दिन पहले इनकी वालदा रुखसत हुई है। जो दर्द ये महसूस कर रहे होंगे वो कोई नहीं महसूस कर सकता है, चूँकि सफ़र में रहने वाला ख़ास तौर से अभी आज सुबह से तकरीबन हम लोग साथ हैं। इन्होंने देखा कई बार मेरी वालदा का फ़ोन मेरे नंबर पे आया, और जब जब फ़ोन आया तो इन्होंने पूछा हज़रत वालदा का कॉल था। चूँकि ये जिगर और ये एहसास सिर्फ माँ के कलेजे में खुदा ने बख्शा है। आप रात में सफ़र पे होते हैं, किस हालत में होते हैं, आप कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक नहीं पहुँचे, बीवियों को सिर्फ बटुए का इंतज़ार रहता है, क्या मगर माँ है जो सिर्फ बेटे की खैरियत का इंतज़ार क्या रहता है। बात है। जवाब नहीं। इस वक्त ये जो महसूस कर सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ कर सकते हैं कि मौला इन्हें सब्र जमील अता फरमाए। आमीन अल्लाह। और इस महफिल रसूल के सदक़े में खुदा इनकी वालदा को गरीक़ रहमत फरमाए। क्योंकि हमें मालूम है कि जहाँ मुसलमानों और मोमिनों की एक जमात हो, वहाँ पे दुआ की जाए। खुदा किसके आमीन में कितना कमाल रखा है ये कोई नहीं जानता है। इसलिए सारे लोग इस दुआ पर आमीन कहें कि खुदा इनकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आप यकीन नहीं कर सकते हैं, इस दर्द के बावजूद ये जलसे में आ रहे हैं और ज़बान इतनी साफ़ सुथरी इनकी इस्तेमाल हो रही है। मैं समझता हूँ कि दर्द के बावजूद अगर आप इतने खूबसूरत अंदाज में बोल रहे हैं तो इसमें आपका कमाल तो बिल्कुल भी नहीं, यह कमाल उसी माँ की दुआ का है। बेशक बेशक हक है। मेरे बहुत करम फरमा हज़रत मौलाना कारी तंजीफ साहब, एक सफ़र में उनसे मुलाकात हुई है और उस मुलाकात का असर इतना गहरा रहा है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके अखलाक को सलामत रखे। मैं ये अक्सर व बेशतर जगह बोलता हूँ कि दिल्ली और ख़ास तौर से यूपी के दस्तरखान में जो पकवान की पेशकश होती है उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती है। उस अखलाक की खूबसूरती से इन्होंने नवाजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें सलामत रखे, इनके इल्म में, अमल में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन। मेरे बहुत अच्छे दोस्त, दरसी साथी हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुनैद आलम साहब क़िबला सक़ाफ़ी मेरे बाएं तरफ तशरीफ़ फरमा है। बड़ी काबिल शख्सियत, अरबी अदब के हवाले से बड़ा मज़बूत शख्स। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी ज़बान की तवानाइयाँ और
इल्मी क़ुव्वतों को खुदा मजबूती के साथ बरकतें अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेंबर रसूल पर जितने भी उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सब के सब बाअसर शख्सियतें हैं, कदावर चेहरे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम उलमा का साया हम तमामों के सरों पर तादेर कायम फरमाए। कारी हंज़ला इकबाल से 2 लम्हे की मुलाकात काफ़ी मुतासिर कुन रही है। उनके घर का माहौल भी बड़ा अच्छा लगा। आज अगर किसी के घर में अगर 2-4 मिनट के लिए कहीं जाता है तो सबसे ज़्यादा खुशी उस माहौल से होती है जिस माहौल से मसलके आला हज़रत की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा बहुत कम होता है, चूँकि आज़ादाना तख़य्युलात के लोग मालिकान होते जा रहे हैं। और इस माहौल में अगर कोई मसलके आला हज़रत की रस्सी थाम कर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, चूँकि ये बड़ा मुश्किल काम है। हज़रत सैयदना अब्बास बिन तुब्बान मालिकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया था, जब हुज्जाज किराम भारत से ये काफ़िला मक्के की सरहदों पे पहुंचता था तो हज़रत सैयदना अब्बास बिन तुब्बान मालिकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते थे, इज़ा जाअकुम मिनल हुज्जाज अल-हुनूद फलयज़कुर लदैहि अश-शेख अहमद रज़ा अल-बरेलवी इन सख़ता व ग़ज़बा फ़हुव मिन अहलिल बिदअति व दलाला व इन सर्रा व फ़रहा फ़हुव मिन अहलिस सुन्नति वल जमाआ। आप फरमाते हैं कि जब हुज्जाज किराम का काफ़िला हिंदुस्तान से यहाँ आए तो उनके सामने सिर्फ इमाम अहमद रज़ा का नाम ले लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेख अहमद रज़ा अल बरेलवी, अगर इस नाम से उसके चेहरे पे गज़ब के आसार दिखते हैं तो फिर वो गुमराह है। बेशक। और अगर इस नाम के बाद चेहरे पे खुशी की लकीरें छा जाती हैं तो समझ लेना कि वो अपना है, उसे गले से लगाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा तमगा है हमारे लिए। हुजूर आला हज़रत की पहचान, हुजूर आला हज़रत की शनाख्त, मसलके आला हज़रत के हवाले से अगर हमारी पहचान इस हवाले से सरहद पार अगर हो तो फिर हमें अपने मुक़द्दर पर नाज करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि हमें मसलके आला हज़रत मिला है। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिज़ा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। बहुत अच्छा माहौल है। कभी कभी बिल्कुल इनको नहीं चाहिए, सिर्फ हल्का सा डिले, 1 पॉइंट आप डिले रख करके साउंड आप खोलें तो खोल सकते हैं तो खोलिए आप। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बार हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। ये तो चूँकि आजकल हम लोग ठंडी के माहौल में खुद भी परहेज़ करते हैं और दूसरों को भी समझाते हैं कि भाई ठंडी में हाथों को मत उठवाया करो। बड़ी मुश्किल से लोग अपने हाथ को जेब में डाल करके गर्म करते हैं और फिर बड़ी आसानी के साथ आप कह देते हैं कि हाथ उठाकर फिजा में लहरा कर कहो अल्लाह अल्लाह। और ये दिल्ली में तो ख़ास तौर से इस हवाले से इंसान को परहेज़ करना चाहिए, चूँकि दिल्ली में ठंडी बाकी जगहों की बनिस्बत ज़्यादा होती है, मगर चूँकि यहाँ इश्क की गर्मी ऐसी महसूस हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और आप देख रहे हैं कि आपके बैठने का अंदाज, आपकी जो सलीक़ामंदी है और चेहरे पे जो बशारत छाई हुई है, मसरत की लकीरें जो आपकी पेशानी पर चमक रही हैं। हज़रत इमाम क़लियूबी फरमाते हैं कि जब हुजूर की बात हो, तवज्जो, जब हुजूर की बात हो तो चेहरे पे मसरत की लकीरें आनी चाहिए। ज़बरदस्ती हुजूर की बात ना हो, ज़बरदस्ती हुजूर की तारीफ ना हो। किसी को बैठाकर ज़बरदस्ती हुजूर की बात करें तो फिर क्या कमाल की बात है। जब हुजूर की बात करें तो इंसान के चेहरे पे शादाबी छानी चाहिए, बेशक हरियाली छानी चाहिए, चूँकि कायनात में हुजूर की बात से ज़्यादा बेहतर किसी की बात हो ही नहीं सकती। बेशक बेशक। दुनिया की तमाम शख्सियतों की बात एक तरफ है और आमिना के लाल की बातें एक तरफ। रसूल ज़ीवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसा मोहतम बिशान शख्स पूरी दुनिया में कोई नहीं है, बेशक कोई नहीं है। 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम आए, उन तमाम पैगंबरों में सबसे जो अजीम मर्तबे पर फाइज हैं वो आमिना के लाल हैं।
रसूल ज़ीवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। बेशक नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शख्सियत का कोई जवाब नहीं है। पंडित हरिचंद ने कहा था, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। लोगों ने पंडित हरिचंद से कहा था, तुझे शर्म नहीं आती है, तुझे मठों में जाकर के गीता का पाठ पढ़ाना चाहिए था, रामायण की बात करनी चाहिए थी, मगर तू मोहम्मद की बात करता है, इस्लाम के पैगंबर की बात करता है, तुम इस्लाम के पैगंबर की तारीफ क्यों कर रहे हो। पंडित हरिचंद ने कहा था कि मैंने इस्लाम के पैगंबर के आने से पहले की तारीख पढ़ी है, अरब का दस्तूर हमने पढ़ा है, अरब की हिस्ट्री पढ़ी है, मगर इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के आने के बाद की मैंने इस्लाम की मोहम्मद अरब की तारीख पढ़ी है, अरब की हिस्ट्री पढ़ी है। कहा क्या पढ़ा है। कहा मैंने देखा है जब हुजूर नहीं आए थे, आमना के लाल की तशरीफ आवरी नहीं हुई थी, मोहम्मद नहीं आए थे दुनिया में, लोग तालाब में घोड़े को पानी पिलाने के लिए लेकर जाते थे और सबकी एक ख्वाहिश होती थी, पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा, पहले मेरा घोड़ा। उसको रोको, कंसंट्रेट तकरीर पे करो। अगर आप मोबाइल में ही तकरीर सुनना चाहते हैं तो सैकड़ों तकरीरें मेरी हैं यूट्यूब में, आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, मगर मैं अभी लाइव हूं तो आप मुझको लाइव सुनिए। आप एक बार जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। डिस्ट्रैक्ट होता हूं, खास तौर से जब आप सामने हो, सामने बैठने वालों की जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। वो लड़का जो मोबाइल चला रहा है और उसमें जो फ्लैश जो लाइट आ रही है, उस ये वो पीछे घूम के देख रहा है, मैं उसी को बोल रहा हूँ। ये डिस्ट्रैक्ट करने का ये आसान तरीका आज की डेट में, अगर आप जलसे कर ले रहे हैं तो खुदा का शुक्रिया अदा कीजिए, भरपूर खुदा का शुक्र अदा कीजिए। इस जलसे का एक लम्हा भी जाय नहीं होना चाहिए, एक पल भी जाय मत कीजिए। मैं तो उन लोगों से घिन करता हूं जो जलसों के साथ खिलवाड़ करते हैं, जलसों के साथ मजाक करते हैं, आते हैं और आकर के हंसी मजाक और कहकहे की महफिल बना देते हैं। बेवकूफ, ये बज़्म रसूल है। जब तक इसमें कुरान की तिलावत नहीं हुई थी, ये सिर्फ स्टेज था, इसमें कोई भी बैठ सकता था, चाहे वो MLA हो, MP हो, खड़ा होकर पेशाब करने वाला कोई भी आदमी हो, इसमें बैठ सकता था। मगर जैसे ही कुरान की तिलावत हो गई, अब ये स्टेज नहीं, ये मिंबर रसूल, मिंबर नूर बन गया। स्टेज पर कोई भी बैठ सकता है, मगर मिंबर रसूल पर वो बैठेगा जिसके सीने में मुस्तफा का इल्म होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान। जिसके सीने में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इल्म होगा। जब इस महफिल का इतना एहतराम है, जब इस महफिल रसूल की इतनी अहमियत है, तो फिर 1 घंटा तक जो आकर के जुब्बा और पगड़ी बांधकर, जो टोपी पहनकर जो आकर के लोगों को हंसाते हो, वो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को क्या जवाब देंगे। जो 1 घंटे की तकरीर को महफिल कहकहा बना देते हैं, महफिल रसूल को, ए जालिम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, फल यदहकू कलीला वल यबकू कसीरा, हंसना कम करो, रोना ज्यादा करो। जो यहाँ ज्यादा हंसेगा क़यामत में रोएगा, और जो यहाँ ज्यादा रोएगा क़यामत में हंसेगा। ऐसा हंसेगा, ऐसा हंसेगा कि बरेली के ताजदार कहते हैं, पेशे हक मुज्दा शफाअत सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर। रसूल ज़ीवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल है, इस महफिल का एहतराम बाकी रहे। क्योंकि जो हरकतें आज सुन्नी लोग कर रहे हैं, ये हरकतें उन लोगों को करनी चाहिए जिन लोगों का मादअल्लाह ये अकीदा है कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। हमारा तो ये अकीदा है कि हुजूर जैसे कल देखते थे, आज भी मुस्तफ़ा वैसे ही देख रहे हैं। हमारा चलना फिरना, हमारा उठना बैठना, हमारा सोना जागना, नबी ये कौनैन हमारी हर हरकत से बाखबर है, हमारी हर खबर से मुस्तफ़ा बाखबर है। हमारी धड़कनें कितनी बार धड़कती हैं, हुजूर ये भी जानते हैं। अरे जिसकी धड़कनें धड़कती
होती हैं उसको तो जानते ही हैं, जिसके पास धड़कन नहीं होती है हुजूर वो भी जानते हैं। तुमने नहीं देखा क्या जबल उहुद में जब हुजूर ने अपना पांव रखा, रावी का बयान है जब मुस्तफा ने अपना पांव रखा तो वो पहाड़ उहुद का पहाड़ कांपने लगा था। ये रावी की रिवायत है, मगर इश्क की जबान ये कहती है, अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमा फरमाते हैं कि रावी का बयान ये है कि पहाड़ कांपने लगा था, मगर इश्क की जबान ये कहती है जब हुजूर ने पांव रखा था तो पहाड़ वजद में झूमने लगा था। ये इश्क की जबान कहती है। उसके बाद हुजूर क्या कहते हैं, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमा फरमाते हैं क्योंकि नबी कौनैन का जुमला है, नबी कौनैन का ये जुमला है, हुजूर फरमाते हैं हादा जबल उहुद युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये जबल उहुद है, ये हमसे प्यार करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। क्या मतलब है, पत्थरों के पास जबान नहीं होती है, बगैर जबान के मुस्तफा ये जान लेते हैं कि ये हमसे प्यार करता है या नहीं करता है। तो दिल्ली के कोने में बैठकर दीवाना ने मुस्तफा, अगर मुस्तफा का नाम लेंगे कोई जाने ना जाने मुस्तफा जाने रहमत जरूर जानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहिब किबला। आप लायक तहसीन हैं, काबिल मुबारकबाद हैं आप सब। इसलिए एक लम्हा भी मोबाइल में तस्वीर कशी के चक्कर में आप अपना वक्त ज़ाय न करें। थोड़ी देर आप मेरी गुफ्तगू मुलाहिदा करें। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बरेली के ताजदार हुजूर आला हजरत के शहजादे आने वाले हैं। जब वो आए तो ऐसी ही सरगर्मी रहे, ऐसे ही आपका इश्क मंडलाता रहे और उनको ऐसा लगना चाहिए कि हमारे जद्दे आला ने जो मेहनत की है उसकी खुशबुएं आज तक महसूस की जा रही हैं। ये खुशबू आज तक क्या क़यामत तक हुजूर आला हजरत की मेहनतों की खुशबुएं महसूस की जाएंगी। क्योंकि बरेली के ताजदार वो शख्सियत है, दुनिया जाने ना जाने, लोग लाख पर लाख बातें करें बरेली के ताजदार के हवाले से, मैं उनसे कहना चाहता हूँ ऐ जालिम, बरेली के ताजदार हुजूर आला हजरत का कसूर क्या था? जिंदगी भर पूरी दुनिया को मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत सिखाई, मुस्तफा जाने रहमत से इश्क करने का पाठ सिखाया, तुमको पता ही नहीं है अहमद रजा कौन है, ये तुम जानते ही नहीं हो। एक बाप के बहुत सारे बेटे होते हैं, मगर जिस बेटे पर बाप को नाज होता है वो बेटा बरेली का अहमद रजा है। एक उस्ताद के बहुत सारे शागिर्द होते हैं, मगर जिस शागिर्द पर उस्ताद को नाज होता है वो शागिर्द बरेली का अहमद रजा है। एक पीर के बहुत सारे मुरीदीन होते हैं, मगर जिस मुरीद पर पीर को नाज होता है वो मुरीद बरेली का ताजदार है। हुजूर सैयद आले रसूल मरहरी फरमाते हैं, on the day of judgment when Allah Almighty should ask from me what have you brought from earth for me, I should present इमाम अहमद रजा खान। आप फरमाते हैं कल क़यामत के मैदान में जब खुदा मुझसे सवाल करेगा आले रसूल मेरे लिए दुनिया से क्या लाया है, मैं कहूँगा परवरदिगारा मेरी जिंदगी भर की पूंजी, मेरा सरमाया ये बरेली का अहमद रजा है। नारा लगा अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात बताई हुजूर आला हज़रत ने। जब कोई आज हमारे दरमियान में हुजूर आला हज़रत का नाम ले लेता है हमें महसूस होता है कि इसे गले लगा ले, क्योंकि हुजूर ही की मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, यहाँ खूनी रिश्ता कोई काम नहीं आता है, यहाँ ईमानी रिश्ता काम आता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों का पाठ पढ़ाया हुजूर आला हज़रत ने। चूंकि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अनोखी है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अनोखी है। पंडित हरिचंद कहता है कि मैंने अरब के दस्तूर को मोहम्मद के आने से पहले भी पढ़ा है और मोहम्मद के आने के बाद भी पढ़ा है। वो कहता है कि जब तालाब में लोग पानी पिलाने के लिए घोड़े को लेकर के जाते हैं, सबकी एक ख्वाहिश है, इधर तवज्जो, कॉन्सेंट्रेट, लुक एट मी। वो पंडित हरिचंद बोलता है मोहम्मद के आने से पहले
लोग तालाब में घोड़े को पानी पिलाने लेकर के जाते हैं और सबकी एक ख्वाहिश है, सबका एक डिमांड है, सबका एक मतलब है, सब ये चाहते हैं पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा, पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा, पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा। और इस पहले पहल की लड़ाई में ऐसी जंग छिड़ जाती है, लोग एक दूसरे का खून बहाने पर मजबूर हो जाते हैं। मगर आमना के लाल इस्लाम के पैगंबर नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद के बाद ग़ज़वा यरमूक में एक सहाबी को तीर लगा, तीर की ताब न लाकर जमीन पर गिर पड़े। अल अतश की सदा लगाई कि है कोई मुझे पानी के कतरा पिला दे। एक साहब पानी का मशकिज़ा लेकर गए, वो पानी का मशकिज़ा लेकर पानी पीने ही वाले थे कि दूसरी आवाज आई, है कोई मुझे पानी के घोंट पिला दे। उसने ये कहते हुए इनकार कर दिया, कहा कि मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे मुसलमान भाई को है, उसे जाकर पानी पिलाओ। पानी का मशकिज़ा लेकर दूसरे के पास पहुंचे तो तीसरी आवाज आई, दूसरे ने भी पानी पीने से इनकार कर दिया, कहा मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे मुसलमान भाई को है, उसे जाकर पानी पिलाओ। तीसरे के पास मशकिज़ा लेकर पहुंचे तो चौथी आवाज आई, चौथे के पास पहुंचे तो पांचवी आवाज आई, पांचवे के पास पहुंचे तो छठी आवाज आई और सब ने इनकार कर दिया। छठे के पास पहुंचे तो सातवीं आवाज आई, छठे ने यह कहा कि मैं तंदुरुस्त था और हुजूर के नाम पर मैदान में आया हूं, मगर वो मेरा भाई बीमार होने के बावजूद मुस्तफा के नाम पर घर से निकला है, मुझसे ज्यादा जरूरत उसे पानी की है, उसे पानी पिलाओ। पानी का मशकिज़ा लेकर सातवें के पास पहुंचे तो पहुंचने से पहले पहले उनकी रूह निकल चुकी थी। लौट कर छठे के पास आए, ये भी शहीद हो गए। लौट कर पांचवें के पास आए, इनकी भी रूह कफन से उनसरी से परवास कर गई। लौट कर चौथे के पास आए, ये भी लिखाए अजल को लब्बैक कर गए। लौट कर तीसरे के पास आए, ये भी शहीद। लौट कर दूसरे के पास आए, ये भी शहीद। लौट कर पहले के पास आए, ये भी शहीद। पंडित हरिचंद बोलता है, घोड़े को पानी पिलाने के लिए खून बहाने का दौर हमने देखा है, मगर मोहम्मद ने कौन सा पानी पिलाया था कि मुसलमान प्यासा मरना तो गवारा कर सकता है, मगर किसी को प्यासा देखना गवारा नहीं कर सकता है। ए शक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाओ एक साथ लगा दो नारा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे भाई। माशाअल्लाह। सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं? देखिए माइक वालों से हम लोग का बहुत पंगा रहता है, लेकिन अभी मैं पंगा लेने वाला नहीं हूं। मैं, मेरे भाई बहुत अच्छे आदमी हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मौलवी मौलाना का झगड़ा बहुत होता है माइक वाले से। कोई झगड़ा उगड़ा नहीं होता, हम लोग को आगे की फिक्र रहती है। लेकिन थोड़ा सा आप साउंड बढ़ा दें तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अच्छा, अल्लाह। बहुत होशियार लोग हैं। हम लोग छेड़खानी करेंगे तो उनके पास एक ऐसा बटन है, उस बटन को अगर वो इस्तेमाल कर दिए तो 4 प्रोग्राम हम लोग को कैंसिल करना पड़ेगा लगातार। इसलिए हम लोग ज़्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं। लेकिन भाई अगर चाह लेंगे तो हमारी आवाज़ को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम लोग स्लो बोलते हैं तो आवाज़ को बढ़ा देते हैं, और जब हम अपनी आवाज़ के रेंज को बढ़ाते हैं तो वो उधर से मशीन के साउंड को घटाते हैं। ये चालाकी है माइक वालों की। आप परेशान मत होइए, अगर स्पीकर फट जाएगा तो हम लोग अपने नजराने से पैसा दे करके जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा, हम लोग समझा देते हैं तो जो गैर मुस्लिम होते हैं वो समझ जाता है, मगर मुसलमानों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग एक बात बोल रहे हैं, 4 मरतबा खुद माशाअल्लाह बोल रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आप पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठने से यही फायदा है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह। या हबीब बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा माहौल है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात आम होनी चाहिए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीम आम होगी तो दुनिया जानेंगे कि आमना के लाल कौन थे। इधर बैठो बेटा, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये पता चलना चाहिए लोगों को कि रसूल दिवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात की खुशबुएं आम होनी चाहिए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात की खुशबुएं जब आम होंगी तो लोग ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब 1500 बरस बाद उनके कलमा पढ़ने वालों का अखलाक इतना अच्छा है तो 1500 बरस पहले आमना के लाल के साथ चलने वाले सहाबा का अखलाक कितना शानदार होगा, वो किस कदर खुश अखलाक होंगे। नबी कौनैन ने पूरी कायनात की रुत
हदूद बदल दी, मुस्तफ़ा जान रहमत ने मौसम बदल दिया। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कलमे के हवाले से ऐसी फिजा बंदी की हुजूर ने कि जो लोग रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गालियां देते थे वो लोग खुद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गए। मैं आज भी पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर जिन लोगों ने भी हुजूर की तारीख को पढ़ने की कोशिश की, पढ़ने वाले के लिए एक वक्त ऐसा आएगा कि वो हुजूर का कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाएगा। आंख बंद करके हुजूर के खिलाफ बात है, वरना जिन जिन लोगों ने रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीख पढ़ी, उनकी हिस्ट्री पढ़ी, नबी कौनैन की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, उनकी तारीख पढ़नी चाहिए। और मुसलमानों को चाहिए कि अपना कैरेक्टर ऐसा बना दे कि लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे ये कौन है, नबी कौनैन का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं क्या? अपने बच्चों को आवारा बनाकर छोड़ देने की वजह से तुमको पता ही नहीं है, लोग मुसलमानों से घिन करने लगे। वरना इस्लाम ऐसी खुशबू वाला मजहब है, इस्लाम ऐसी रानाइयों वाला मजहब है कि इसके हवाले से लोग हमेशा अच्छी सोच रखते हैं। क्योंकि हम अपने लोगों से आजिज़ा रहे हैं, हमने अपने बच्चों को आवारा बनाया। हमारे मोहल्ले में गालियां बोलते बच्चे, इन गालियां बोलते हुए बच्चों के हवाले से हम क्या तसव्वुर करेंगे, क्या गुमान करेंगे? 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 15 साल के नौजवान लड़के ये गली कोचों में चौराहों में बैठ करके ये पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं। इनको कौन समझाएगा? उसके मोबाइल में रिचार्ज कौन करवाता है? उसका बाप रिचार्ज करवाता है। उसकी माँ अगर रिचार्ज कराने में बाप अगर ताखीर करता है तो उसकी माँ अपने शौहर से लड़ाई करती है, कहती है कि बच्चे के मोबाइल में 3 दिन से बैलेंस नहीं है, आप रिचार्ज नहीं करते हैं। वो माँ कितनी बड़ी बेहया औरत होगी जो अपने बेटे के हवाले से रिचार्ज कराने के लिए झगड़ा करती है, मगर बेटे ने जोहर की नमाज नहीं पढ़ी, असर की नमाज नहीं पढ़ी, मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी, ईशा की नमाज नहीं पढ़ी। उस माँ को चैन की नींद आती है। मैं कहता हूँ तेरे घर से बरकत नहीं जाएगी तो किसके घर के बरकत जाएगी? तुमने ऐसा माहौल बनाया, जब शौहर घर आता है, जब शौहर बोलता है खाना दो, ये बेहया बीवियां बोलती है रुक जाइए ना, अभी तो रुक जाइए ना, अभी मैंने ये सीरियल देखना शुरू किया है, ये सीरियल हफ्ते में 2 दिन आता है, इसका आखिरी प्रचार चल रहा है, खत्म होने दीजिए उसके बाद खाना दे दूंगी। जबकि उस बेवकूफ औरत को ये कहना चाहिए था मेरे सरताज रुक जाइए ना, अब तक मैंने भी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है, आपने भी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है, चलिए साथ में ईशा की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद साथ बैठकर खाना खाते हैं, फिर उस खाने में बरकतें जमीनी नहीं आसमानी बरकतों से खुदा नवाज़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहिब किबला। बहुत अच्छा बोल रहे हैं माशाल्लाह। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आप कलमा पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलमे की लाज आपको रखनी चाहिए। पूरी दुनिया वालों को ये एहसास दिलाना चाहिए आपको कि देख रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ने की वजह से कैरेक्टर की खुशबुएं देख। तुमने अपने बच्चों को आवारा बनाया। बच्चे 15 साल में बालिग होते हैं। 15 साल में बालिग होने से पहले वो लड़का और वो लड़की दोनों के नाम आमाल में नेकियां आए ना आए मगर करोड़ों गुनाह दोनों जरूर कमा लेते हैं। वो लड़कियां जो बाजार चलती हैं सर पे दुपट्टा नहीं रहता, उसको कौन समझाएगा कि जितना गुनाह ये जांग दिखाने उतना ही गुनाह ये जुल्फे दिखाने में है, ये बाल दिखाने में भी उतना ही गुनाह है, ये दोनों सत्र में शामिल है। उसे कौन समझाएगा? आवारा गर्दी की फिजा। क्या हुआ भाई? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस।
एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह। हबीब अल्लाह। बहुत शानदार आपका आपने मौसम बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से वहाँ तक लोग खड़े हैं, वरना हालात ऐसे आज की तारीख में हैं कि 12 से 1 बजे रात तक नातखानी होती रहती है, और जैसे ही तकरीर की बारी आती है हम लोग जब कुर्सी खिताबत पर बैठते हैं ऐसा लगता है कि अपने बाप के तीजा में आ गए, चूँकि 12-1 बजे रात तक नातखानी करते रहते हैं और तकरीर आने से पहले 25 आदमी यहाँ से उठकर भागेंगे, 15 आदमी वहाँ से जाएंगे, 40 आदमी वहाँ से उठ करके जाएंगे। उसी वक्त लोगों को इस्तिंजे की ज़रूरत पड़ती है, उसी वक्त लोगों को चाय नोशी की ज़रूरत महसूस होती है। ये सारी चीज़ें उसी वक्त क्यों जब तकरीर हो रही है, मगर आपने जो माहौल बनाया है ऐसा लगता है कि आप नात के भी उतने ही शौकीन हैं जितने शौकीन आप तकरीर के भी उतने ही शौकीन हैं जितने नात के शौकीन हैं। और ये होना ही चाहिए। जो आदमी वाकई नात का मतलब जानेगा वो सिर्फ शेर सुन करके भाग नहीं जाएगा, वो हुजूर की बातें भी नस्र में सुनेगा, क्योंकि उसे पता है कि जहां अशार की सूरत में पेश किए जाने वाली बातें हुजूर की नात है, नस्र में जो नबी की बातें पेश की जाती हैं ये भी हुजूर ही की नात है। अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा से कहा था कि पूरा कुरान हुजूर की नात है। ये उलमाए किराम भी जानते हैं कि पूरा कुरान हुजूर की नात है। अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा से पूछा गया था अगर पूरा कुरान हुजूर की नात है तो तब्बत यदा अबू लहब में क्या है? आपने कहा कि इसमें तो ज्यादा हुजूर की नात है। कहा कैसे? कहा इसलिए कि अबू जहल ने कहा था कि मोहम्मद के दोनों हाथ टूट जाएं, बर्बाद हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल खामोश रहे और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया तब्बत यदा अबू लहब। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया। क्या मतलब? कोई अगर नबी के खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ सुनने के बाद दिल से बुरा जानना और खामोश रहना ये हुजूर की सुन्नत है, मगर ईद का जवाब पत्थर से देना ये नबी का नहीं खुदा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान ये खुदा का तरीका है। इसलिए रसूल दी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर आप अपने आप को सजाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं तो रसूल दी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज्यादा मोहतरम शान शख्सियत कोई नहीं है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातें जब जब हो इंसान का इश्क मचलता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातें दुनिया के तमाम इंसानों में सबसे बेहतरीन बात होती है। तुम जिसे प्यार कहते हो, तुम जिसे इश्क कहते हो, वो कोई और जबान में इश्क कोई कुछ किसी और चीज को बोलते होंगे, मगर इश्क की जबान में इश्क उसे कहते हैं। इश्क मुस्तफा की इस्तिलाह में इश्क उसे बोलते हैं जब रसूल दी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात हो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात हो। जल्दी आ जाए, पीछे से आ जाते हैं। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। और एक बार पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। ये 3-4 मिनट मेरा इसी चक्कर में चला गया। कभी किसी को बैठा रहा हूँ, कभी किसी का माइक बंद कर रहा हूँ, कभी किसी को मोबाइल बंद करवा रहा हूँ, किसी के इस्तकबाल में जा रहा है। और जबकि आधे घंटे का वक्त है हमारे पास, आधे घंटे में मुझको बहुत लंबा सफर करना है। आपको अंदाजा नहीं, ये वक्त मेरे लिए ऐसे ही है जैसे कि हाथी के मुंह में जीरा, मगर ये मजमा मेरे लिए इतना खुशगवार माहौल पैदा कर रहा है कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता हूँ। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ कितना ज्यादा लोग हैं, हमारे सामने 4 आदमी भी रहेंगे तो हमें यही एहसास होगा कम मिन फिअतिन कलीलतिन गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। बहुत सी कलील जमातें कसीर जमातों पर गालिब आ जाया करती हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की इजाजत से। मैं ये कहना चाहता हूँ नबी कौनैन की तालीमात को आम करने के लिए सबसे आसान तरीका ये मदरसा है। मदरसे की बका जरूरी है। मस्जिद और मदरसा ये दोनों मरकजी जगह है इस्लाम की, जहाँ पे एक जगह ऐसी है, जिनमें से एक जगह ऐसी है जहाँ पे इस्लाम का दस्तूर सिखाया जाता है, मुस्तफ़ा का इश्क समझाया जाता है, मगर मस्जिद वो जगह है जहाँ प्रैक्टिकली उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। वो मस्जिद है क्योंकि दुनिया के तमाम लोगों ने यह फैसला किया था। अंग्रेज 100 साल पहले ख्वाब देखता है, उसकी ताबीर 100 साल के बाद उसकी पूरी होती है, मगर वो ख्वाब देखना नहीं छोड़ता है। उसने आज से 100 साल पहले ख्वाब देखा था इस्लाम को कमजोर करने का सबसे आसान तरीका है। कहा क्या तरीका है? कहा देखो इस्लाम की मरकजी जगह कौन सी है। पता लगाया इस्लाम की मरकजी जगह 2 जगह है, एक मस्जिद है, दूसरा मदरसा है। कहा इन दोनों
जगहों को कमजोर कर दो, इस्लाम कमजोर हो जाएगा। कहा कैसे कमजोर करोगे? कहा कमजोर करने का आसान तरीका है, मदरसे और मस्जिद में जो इख्तिदार है वो उलमाए किराम का इख्तिदार है, इनका इख्तिदार छीन लो, उलमा कमजोर हो जाएंगे, ये दरसगाहें कमजोर हो जाएंगी। आज से 100 साल पहले मदरसे का सेक्रेटरी आलिम दीन होता था, मस्जिद का सदर आलिम दीन होता था, मस्जिद और मदरसे का सेक्रेटरी आलिम दीन होता था, खजांची आलिम दीन होता था। मगर आज के डेट में मस्जिद का सदर कौन? जो सबसे बड़ा चोर वो मस्जिद का सदर होता है, जो सबसे बड़ा डकैत मदरसे का सदर होता है। मैं नहीं कहता हूं कि सारे लोग इस माहौल के हैं, बहुत सारी जगहों पे ऐसे लोग भी हैं जहां पे सदर ये सोचता है मेरा इमाम बहुत अच्छी जगह पे है। मैं जहां खड़ा होता हूं वहां हुजूर के सहाबा खड़े होते थे और हमारा इमाम वहां खड़ा होता है जहां मुस्तफा खड़े होते थे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। आप ये तस्वुर भी नहीं कीजिएगा कि मैं यहाँ के सदर और सेक्रेटरी का बोल रहा हूँ। नो, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और मुझे मालूम भी नहीं आप कितने अच्छे हैं, लेकिन मेरा गुमान है दुन्नुल मुमिनीन खैरा, मोमिनों के ताल्लुक से अच्छा गुमान रखना चाहिए। मैं ये गुमान करता हूँ कि आप अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ के उलमा के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने के बाद ये एहसास होता है इन उलमा के चेहरे पर तबस्सुम तभी आता है जब उसको माहौल अच्छा मिलता है, खुशगवार लम्हे में ये जीते हैं, तब इनके चेहरे पर मसरत की लकीरें छाती है। और आपके हवाले से मैं अच्छा गुमान करता हूँ। ये कभी मत सोचिएगा किसी मौलवी ने मेरे कान में कुछ भरा है तब मैं ये बात बोल रहा हूँ। आज से 4 साल पहले रामपुर हाट के इलाके में एक जगह तकरीर की मैंने सदर और सेक्रेटरी के हवाले से आईना दिखाने की कोशिश की। दूसरे ही दिन वहाँ के सदर और सेक्रेटरी ने इमाम को भगा दिया, कहा कि आपने जो उड़ीसा से मौलाना साहब आए थे, मुफ्ती साहब, उनको मेरे बारे में किसने बताया था कि हम चोर हैं? हमारे बारे में किसने कहा था कि हम डकैत हैं? कहा हमने नहीं कहा था। कहा फिर वो कैसे जान गए हम चोर हैं? मैं कहता है जालिम, हमें ट्यूशन की जरूरत नहीं है। आज की बात नहीं है। यहाँ जितने उलमा बैठे हुए इनमें से किसी से भी पूछ लो, तवज्जो के साथ कॉन्सेंट्रेट के साथ मेरी बात सुनो। यहाँ पे आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, प्रोफेसर बनाए। वो बच्चा स्कूल में जाता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, सुबह 7 बजे गया, 2 बजे लौटा, 10 बजे गया, 4 बजे लौटा। बच्चा अपने स्कूल बैग उतार भी नहीं सकता है, यूनिफॉर्म उतार भी नहीं पाता है, ट्यूशन मास्टर आकर बैठ जाता है या फिर उसको ट्यूशन क्लास जाकर करना पड़ता है। यानी बगैर ट्यूशन के वो लड़का कामयाब नहीं हो सकता है, क्वालिफाइड नहीं कर सकता है। मैं कहता हूं अगर वो ट्यूशन पढ़े बगैर पास नहीं होगा तो सुबह 7 बजे से 2 बजे तक स्कूल में क्या कर रहा था? सुबह 8 बजे से 4 बजे तक स्कूल में क्या कर रहा था? जब ट्यूशन पढ़ेगा तभी वो पास होगा, ट्यूशन पढ़ेगा तभी उसका पेपर अच्छा जाएगा, तो फिर स्कूल में क्या कर रहा था? मगर पूछ इन उलमा से, चाहे वो नूरुल इज़ा हो, चाहे वो शरफ खया हो, चाहे मिरकात हो, चाहे कुतुब तसव्वुरात हो, चाहे मुल्ला हसन हो, कोई भी किताब दरसगाह में जो उस्ताद पढ़ा देते हैं वो पढ़ाई हमारे लिए काफी है। कभी किसी से अलग ट्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए कि ये इल्म मुस्तफा का है। मुस्तफा के इल्म में दरसगाह का फैजान से ज्यादा हुजूर का फैजान काम करता है। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत और सुन्नत। यहाँ फैजान ज्यादा काम करता है। ये लाइन ऐसी है जब तक उस्ताद की जूतियां सीधी नहीं की जाएंगी कोई फैज मिलने वाला नहीं है। फैज मिलेगा तभी इंसान कामयाब होगा। तुमने नहीं देखा का बड़ा से बड़ा सीएम, किसी स्टेट का सीएम हो या किसी मुल्क का पीएम हो, वो जब स्पीच देता है, स्पीच देने के दरमियान में 1 घंटे की तकरीर में 15 बार पानी पीता है, फिर वो हिस्ट्री को लिख करके लाता है, देख करके बोलता है। मगर जब एक आलिम दीन कुर्सी खिताबत पर बैठता है, 100 साल नहीं 1500 बरस पहले की तारीख देख कर नहीं, बगैर देखे बोलता है। 2 घंटे की तकरीर में 1 कतरा पानी तक नहीं पीता है। ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये पावर कहाँ से आता है? किसी दुनियादार के खजाने से नहीं। बरेली का बटन दबा देते हैं, मदीने से मुस्तफा एनर्जी भेज दिया करते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे
रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहिब किबला। मदरसा बाकी रहना चाहिए, मदरसा बाकी रहेगा, आप बाकी रहेंगे। मदरसा खत्म हो जाएगा, आपका वजूद मिट जाएगा। स्पेन की धरती पर 1000 साल तक इस्लामी हुकूमत रही, मगर आज मुसलमानों का नामो निशान तक मिट गया। कैसे? मदरसे खत्म हो गए। मदरसे रहेंगे, आप रहेंगे, मदरसा खत्म हो जाएगा, आप खत्म हो जाएंगे। क्यों? ये मदरसा है, ये मदरसा है। तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। ये जो मदरसा लिया गया है, इसका बाकी रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? जी, जोर से बोलिए, हाथ उठाकर। पूरा मजमा हाथों को फिजा में लगा करके बाकी रहना चाहिए। तो 12 लाख रुपया बाकी है, वो इंतजाम कौन करेगा? वो कौन देगा? कहां जाकर भीख मांगेंगे? न कोई एमएलए देगा, न कोई एमपी देगा, न कोई सीएम, न पीएम। चूंकि मदरसे मुसलमानों की हलाल कमाई से चलते हैं। बेशक, जोर से बोलो, जोर से बोलो। बेशक। मैं पहली मांग रख रहा हूं इस मदरसे के लिए, जिसके 12 लाख रुपए भी देना बाकी है। 21,000 रुपए कोई आदमी है इस मजमे में जो देगा इस मदरसे के नाम पर? सुभान अल्लाह। 21,000 रुपए। वो पहला बंदा कौन है जिनको मुस्तफा भेज रहे हैं? आए हैं। वाह। क्योंकि मदरसा हुजूर का घर है, और हुजूर के घर की तामीर वैसे ही नहीं जिस पर हुजूर की नजर पड़ती है। देखते हैं कि मुस्तफा किसे भेज रहे हैं। वो पहला शख्स कौन है? अभी तुरंत नहीं देना है। आप देना चाहें तो अभी तुरंत दे सकते हैं, वरना आप लिखवा देंगे, बाद में आदमी पहुंच जाएगा आपके पास। खाली लिखवाइए तो। वो पहला आदमी कौन है जो हुजूर के नाम पर 21,000 रुपए मदरसे के लिए देगा? यहां से वहां तक में कोई नहीं। एक आदमी लगता हाथ उठा रहा है, वो सर खुजा रहा है क्या? कोई एक आदमी सालिम बाबू, सालिम बाबू सलामत रहो, आज जरा मुसाफा करो, मेरे पास आओ। मैं इन उलमा को दुआ करने के लिए कहूंगा, खुदा तुम्हारा हश्र इन उलमा के किराम के साथ कर दे। सुभान अल्लाह। 21,000। अच्छा, आप ये देखिए, ये भी बहुत बड़ी हिकमत है कि कहां से शुरू हुआ है। लोग अक्सर और बेशतर अखीर वालों को निशाना साधते कि पीछे वाला कुछ बोलता ही नहीं है। पीछे वाला ऐसा बोला है कि आगे वालों का मुंह बंद हो गया है। सुभान अल्लाह। व्हाट्स योर नेम? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मोहम्मद सालिम भाई की तरफ से 21,000 ये पहला नाम। ₹21,000। दूसरा नाम सुनिए, कारी रफी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 2 आदमी हो गए। तीसरा कौन है 21,000 वाला? ये खजूरी है। खजूरी बहुत नाम सुना हो आप लोगों का। देखता हूं कहां तक आप जा पाते हैं, वरना कल ही मेरी तकरीर है झारखंड में। हमको बोलने, मैं सदर सेक्रेटरी के खिलाफ बोलने में डर ही नहीं लगता है, तो आपके बारे में बोलने में क्या डरूंगा मैं? आप अच्छा पेश कीजिएगा तो अच्छा जाके बोलूंगा कल। 2 लोग हुए। तीसरा कौन है? कोई है? देखिए, अच्छा बैठ रहा था। तीसरा आदमी कौन है? जल्दी करें, जल्दी करें।
एक हदीस सुनाऊंगा मैं, बहुत अच्छी हदीस है। चूंकि हुजूर की हदीस तो हर हदीस अच्छी है, लेकिन एक बहुत अच्छी हदीस सुनाऊंगा। वो तीसरा आदमी कौन है देखता हूँ। अच्छा, फिर ये अपनी मर्जी से नहीं होता है, मदीने से जिसकी तरफ इशारा होता है वही उठता है। देखना है किसके लिए हुजूर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि मदरसे के लिए हर कोई नहीं देता है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने जाकर अपनी बीवी से कहा था कि हुजूर की दावत करना चाहते हैं। उनकी बीवी ने कहा सिर्फ 2 आदमी की गुंजाइश है हुजूर के साथ, अगर कोई आना चाहे तो आप जाकर हुजूर के कान में चुपके से कहिएगा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह गए, हुजूर के कान में कहे, हुजूर ने अहले खंदक में ऐलान कर दिया। वहां 1400 सहाबा थे, खंदक खोदने वाले 1400 सहाबा, और हुजूर ने कह दिया कि चलो जाबिर के घर में आज सबकी दावत है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह आकर अपनी बीवी से कहते कहते गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा मैंने जाकर चुपके से हुजूर के कान में कहा, हुजूर ने तमाम अहले खंदक में ऐलान कर दिया। हमारी और आपकी बीवी होती तो सोचो क्या कही होती। तुमने जरूर कोई मिस्टेक किया होगा, तुमको बोलने ही नहीं आता है, तुम यहाँ बचर बचर करते हो, वहां भी जाकर के भग से कुछ कह दिए होगे। मगर वो सहाबी की बीवी थी ना, कहती है परेशान मत होइए, आपने हुजूर को दावत दिया है, हुजूर ने उन्हें दावत दी है, आपके मेहमान मुस्तफा हैं, आप अपने मेहमान का इंतजाम कर लीजिए, मुस्तफा अपने मेहमान का इंतजाम कर लेंगे। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हुजूर अपने मेहमानों का इंतजाम कर लेते हैं। ये घर हुजूर का है, हुजूर किससे काम लेंगे ये हम नहीं जानते। देखना है कि वो तीसरा आदमी कौन है जिनको हुजूर बुलवा रहे हैं। वो तीसरा कौन है जिनको हुजूर की जानिब से इशारा हो रहा? कौन है वो तीसरा आदमी जो इस मदरसे के लिए ये कहे कि 25,000 रुपए मेरी तरफ से? कहा कितना? कहा 21,000, 25 भी हो सकता है, खजूरी है। 21,000 रुपए। तीसरा आदमी कौन है? है कोई? कोई नहीं है। या अल्लाह, ऐसा सब में सन्नाटा छाया है, ऐसी खामोशी, बाप रे बाप। हाँ, वो कौन है? काहे गलत टाइम पे उठते हो बेटा, खामखा कंफ्यूज कर रहे हो। जल्दी बोले। मेरा दिल कहता है तीसरा आएगा इंशाअल्लाह, चूंकि नाउमीद नहीं हो सकते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर का काम हो रहा है तो हुजूर जरूर इंतजाम करेंगे, बेशक। लेकिन चूंकि हमें पता नहीं, कभी कभी किसी काम में बहुत मुश्किल होता है और उसी मुश्किल से टकराना हम सुन्नियों का काम है। बेशक। जल्दी बोले। एक आदमी और आ जाए, तीसरा आदमी इधर से, कोई इधर से आ जाइए कोई। अच्छा, कोई नजर भी जल्दी नहीं मिला पा रहा, कहीं मौलाना मेरी तरफ इशारा ना कर दे। है कोई? कोई नहीं। खाली रफी साहब ने जो कहा था दूसरा आदमी, तो आप लोग तो स्टेज से भी नहीं बढ़ सकते हैं। एक आदमी उधर से सालिम भाई ने कहा, इधर से काई रफी साहब ने कह दिया। कम से कम आप लोग अपना लेवल तो ऊंचा कीजिए थोड़ा सा। आप 60,000 रुपया कमाते हैं फिर भी उतना ही दे रहे हैं, हम 10,000 में उतना ही दे रहे हैं। कोई नहीं, कोई नहीं। बहुत जानकार हैं आप लोग। सुनिए। अच्छा मत आइए, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। मस्जिद नबवी की जब तामीर हो रही थी, उस तामीर क्या बात, काहे उठ गया? खामखा कंफ्यूज कर रहा है तुम। सुनो, एक बार जोर से कहे या रसूल अल्लाह। ये मदरसे का बच्चा है, तुम ही लोग के लिए इंतजाम कर रहे हैं बेटा, टेंशन मत, हो जाएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। थोड़ी बहुत परेशानी होती है। जब मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी, सुनिए इधर तवज्जो के साथ, मस्जिद नबवी की जब तामीर हो रही थी
तो रसूल वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो खुद काम कर ही रहे थे, सहाबाए कराम लगे हुए थे। एक सहाबी हर बार 2 ईंट लेकर जाते थे। सुनिए इधर तवज्जो दीजिए। हर बार 2 ईंट लेकर जाते थे, ये कहते हुए जाते थे, एक ईंट मेरी तरफ से, एक ईंट मुस्तफ़ा की तरफ से। अल्लाह, जोर से बोलिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए। हर बार 2 ईंट लेकर के जाते थे, ये कहते थे एक ईंट मेरी तरफ से, दूसरी ईंट हुजूर की जानिब से। उस सहाबी का नाम क्या है जानते हैं आप? कोई नहीं जानते? कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ उठाइए। नहीं जानते हैं? बता दूं कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाइए। मैं बता रहा हूं नाम। उस सहाबी का नाम क्या है जिन्होंने ये कहते हुए हर बार 2 ईंट लेकर के जो गए थे कि एक ईंट मेरी तरफ से, एक ईंट हुजूर की तरफ से। मैं उस सहाबी का नाम बता रहा हूं, एक बार कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बता दूं उस सहाबी का नाम? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठाकर कहें। लेकिन मैं चाहता हूं एक आदमी को 21,000 वाला आ जाए, मैं बता दूंगा। कोई एक आदमी आएगा, जवाब मैं सबको दे दूंगा। उस सहाबी का नाम क्या है? देखता हूं इल्मी ललक कितनी है आप में। कोई एक आदमी 21,000 रुपया देगा, उसकी बरकत से सारे लोगों को इस बात का इल्म हो जाए। कोई एक आदमी 21,000 रुपए। सालिम भाई, किसी को भेजो उधर से। एक आदमी कोई नहीं। हाँ, तो कल मेरी तकरीर का उन्वान आप ही लोग रहिएगा, टेंशन मत लीजिए आप। वरना जल्दी से कम तीसरा आदमी आए ताकि जवाब मैं सबको दे दूं। उस सहाबी का नाम क्या है? कोई नहीं। अच्छा, एक आदमी अगर 21,000 नहीं दे सकते तो 2 आदमी मिल करके दीजिए 10,500 करके। 10,500 वाला कोई एक आदमी। साढ़े 10,000 वाला कोई एक आदमी। जल्दी करें। अच्छा, सब पीछे देख रहे हैं। पीछे वाले सोच रहे हैं कि हम ही लोग को, मैं इधर से भी बोल रहा हूं, आप लोग भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साढ़े 10 करके 2 आदमी आइए। जल्दी करें भाई। नहीं चाहिए जवाब? नहीं चाहिए जवाब? अच्छा, आप जवाब भी नहीं चाहिए क्योंकि पैसा लग रहा है ना। फ्री में सब कुछ चाहिए आपको, पैसा जहां लगेगा नहीं चाहिए। आप ये सोचिए कि हम एक आदमी 10,500 रुपए दे रहे हैं, उसकी बरकत से इतने सारे लोग अगर हुजूर का एक इल्म जान लेंगे जो हुजूर के हवाले से इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे थे, और ये कहते हुए जा रहे थे एक ईंट मेरी तरफ से, एक ईंट मुस्तफा की तरफ से। एक आदमी को आए 10,500 रुपया करके कि इस मदरसे के लिए मैं 10,500 रुपए दे रहा हूं, चूंकि हुजूर का घर है। मैं ईंट उस दौर में होता तो ईंट मैं भी लेकर के जाता, उस दौर में नहीं हूं तो कम से कम 10,500 के जरिए मैं इस मदरसे का हिस्सा बन जाता हूं, ताकि कल क़यामत के मैदान में नबी या कौनैन एक झलक मेरी तरफ देख ले। जोर से बोले। अच्छा, तकरीर में कर रहा था तो आप इतने जागरूक थे, ऐसा लग रहा था कि मैं 10 लाख से शुरू करूंगा तो आप 10 लाख रुपया दे दीजिएगा। इतनी गर्मी थी आप में। यही होता है कि हम मुसलमानों के इश्क की जो वैलिडिटी है वो बहुत महदूद होती है। पैसे की जब बात आती है तो सारी वैलिडिटी खत्म हो जाती है।
10,500 वाला भी अब तक एक भी आदमी नहीं आया। इतने आदमी में कोई नहीं जो हुजूर के नाम पर जान देने की बात करते हैं। 10,500 रुपया दे, है कोई इस मजमे में? कोई है? 10,500 वाला कोई नहीं है यार। तुम लोग मुझे बदनाम कर रहे हो यार। कल लोग मुझे कहेंगे मौलाना चंदा नहीं कर पाए, ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, क्योंकि कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है। अभी ये जुमा किस तारीख में पड़ा था? 30 तारीख को पाकी में एक जलसा था झारखंड में, गढ़वा में। उस जलसे में गया था, तकरीर के दौरान अचानक बोल दिया मौलाना साहब के हजरत कुछ कलेक्शन कर दीजिए। सिर्फ जुमे के दिन ही दस्ताबंदी रखा था, जुमे मस्जिद ही में रखा था। तकरीर खत्म कर रहा था तो कान में आके चुपके 5 मिनट के अंदर 4.5 लाख रुपए चंदा हुआ। 5 कसम खुदा की 5 मिनट के अंदर। आप बताएं कि आपके सामने झारखंड की क्या हैसियत है? वहां पे तो चावल को भात बोलते हैं। ए देखिए मान नहीं माशाअल्लाह माना के साथ रहते होंगे। 10,500 रुपए। क्या नाम है? मोहम्मद राशिद। नारा लगा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहिबुल्लाह सकाफ़ी, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक आदमी आ गए और एक आदमी चाहिए तो मैं जवाब दे दूं। मैंने कहा था 21,000 वाला एक आदमी या 10,500 वाला 2 आदमी। एक आ गए, एक और कोई आ जाए। नाम क्या बता? ताहिर। राशिद भाई की तरफ से, राशिद की तरफ से 10,500 रुपए है। कोई दूसरा आदमी जो 10,500 रुपया दे? तो मैं जल्दी से नाम बता रहा हूं सहाबी का। आप देखें कि सहाबी रसूल ने कितने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। है कोई कि पीछे ही से आवाज आएगी? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए कि हम को ये जानना होगा कि ये अपने कमाल की बुनियाद पर नहीं होता है। इस बात पर यकीन है, हमारा इत्तेकाद है, क्योंकि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का घर बन रहा है, उस घर की कीमत दी जानी है। क्योंकि ये दीन का काम है, दीन का काम में हर किसी का पैसा लगेगा भी नहीं। जिसको खुदा और उसके रसूल एक्सेप्ट करना चाहे वही पैसा लगेगा। बेशक हक है हजरत, बिल्कुल। पैसे तो लोगों के पास बेशुमार है, चाहे तो 10,500 रुपया क्या है, 10 लाख रुपए दे सकते हैं। वो माना है, माना के साथ रहते हैं। 10,500 रुपए नबी अहमद साहब। जोर से नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक साहब आ रहे हैं, देखिए 10,500 वाले। आप जा रहे हैं, दे के जाइए कुछ। 10,500 वाले 2 हो गए, यानी 3 21,000 रुपए करके आ गए। अब मैं नाम बता दे रहा हूं, सुनेंगे आप? कितने लोग सुनना चाहते, जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। उस सहाबी का नाम है, तवज्जो, उस सहाबी का नाम है, बता रहा हूं मैं, बताते बताते चाहे तो कोई 21,000 दे सकते हैं। उस सहाबी का नाम है, जैसे बताऊं सुभान अल्लाह की गूंज। उस सहाबी का नाम है हजरते अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक इल्म का फायदा हुआ ना। अभी मदरसा की कीमत दी नहीं गई है और आप इतना कुछ जानने लगे। आप
मदरसे में पढ़ाई, आप क्या समझते हैं साहब? मदरसे के हवाले से नहीं मांगेंगे तो किसके लिए मांगेंगे? आप इसको बुरा जानते हैं। रमजान में कोई आलिम को देख लेते हैं, आप काला बैग लिए हुए, हाथ में छोटा वाला, तो आप उसको इकारत की निगाह से देखते हैं। जिसके पीछे रमजान में खड़े होकर के कुरान सुन रहे हैं वो भी किसी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। जिनके पीछे पांचों वक्त नमाज पढ़ते हैं वो भी किसी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई रईस का बेटा मदरसे में नहीं पढ़ता है। रईस का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, प्रोफेसर बनता है, लेक्चरर बनता है। गरीब आदमी का बेटा मदरसे में जाकर कुरान पढ़ता है। आप क्या समझते हैं? तो गरीब का बच्चा मदरसे में जाकर कुरान भी पढ़ेगा, मदरसे को संभालेगा भी, मस्जिद को भी संभालेगा। अमीरों का बेटा डॉक्टर बनेगा यूक्रेन में जाकर के। खुद सदर जो मदरसे में आकर के आंख मिलाता है और ऊंची आवाज में बात करता है, उसको पूछो कि उसका बेटा कहाँ है। वो भी अपने बेटे, बेटा है कहाँ जा रहे हो? जाएगा, छुट्टी लेकर के जाएगा। हंस रहे हैं आप? क्या, क्यों हंस रही है? ये हंसी वाली बात थोड़ी की मैंने। छुट्टी लेकर के जाए क्या मतलब? आलिमों के सामने बैठे तो इजाजत लेकर के जाए। इमाम के कमरे में जाए तो जब तक इमाम इजाजत न दे बैठने की जरूरत न करना। ये इमाम के कमरे का प्रोटोकॉल है। ये आप तनख्वाह देते हैं क्या मतलब? ये कभी मत समझिए कि हम तनख्वाह देते हैं, बल्कि ये समझिए कि इमाम की बरकत से आपके घर में चूल्हा जल रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझिए कि मेरी वजह से उनके घर का चूल्हा। कौन होते हैं आप? आपकी मस्जिद की खूबसूरती उसी गरीब के बेटे की वजह से है, अमीर के बेटे की वजह से नहीं है। वो तो मेरे पास वक्त नहीं, वरना तकरीर आपने सुनी कहाँ है मेरी? हमको हल्के में ले रहे हैं आप, थोड़ा सा मुस्कुरा दे रहे तो आप सोच रहे मौलाना हमारे मिजाज का मिल गया। ये मत समझिएगा। एक बार जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और कोई आदमी है जो कहेगा कि 11,000 रुपया हम देंगे 11वीं शरीफ के नाम पर? बड़ी 11वीं खाते हैं, लंगर खाते हैं। देखते हैं हुजूर गौसे आजम कितना प्यार है आपको। हुजूर गौसे आजम के नाम से कोई ऐसा मर्द है जो कहेगा कि 11वीं शरीफ वाले पीर साहब के नाम से, बड़े पीर दस्तगीर के नाम पर 11,000 रुपए मेरी तरफ से? कोई है? 11,000 रुपए हुजूर बड़े पीर दस्तगीर, जिन्होंने आपकी हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ है कि कल कयामत के मैदान में खुदा से कहूंगा, परवरदिगारा नेकोकार तेरे, गुनाहगार मेरे। कोई है जो कहेंगे 11,000 रुपए हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मोहब्बत में दे रहा हूं अपनी मां के नाम से? 11वीं शरीफ वाले बड़े पीर की मोहब्बत में अपनी मां के नाम से कोई 11,000 रुपए इस मदरसे के लिए देने की ताकत रखता है? कोई नहीं, कोई नहीं। इसीलिए हमारे पैसे डॉक्टर के यहां ज्यादा जाते हैं। नहीं देते हैं हम। उस दिन मैंने जब ऐलान किया 25,000 रुपया, तो एक साहब ने कहा कि 30,000 रुपया, तो दूसरे आदमी ने कहा कि हजरत मेरी तरफ से 50,000 रुपया। वो मदरसे का सदर था। मैंने कहा कि पक्का सदर मैं देख रहा हूं जो 50,000 रुपया दे रहा है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि हजरत मैंने एक जगह देने में ताखीर कर दी तो मेरा 50,000 रुपया मेरे बच्चे की बीमारी में चला गया। अल्लाह। इसलिए जब ऐसी जरूरत पड़ती है तो मेरे पास रहता है तो सबसे पहले मैं ऐलान करता हूं। चूंकि दिया हुआ हुजूर का है तो हुजूरी के नाम पर देना है और हुजूरी के घर के लिए देना है। ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बेशक, जोर से बोलिए और जोर से बोलिए, ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला।
बटती है कौनैन में नीमत रसूलुल्लाह। बेशक बेशक। हुजूर ही का दिया हुआ सब कुछ है। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कौन ऐसा बंदा है जो 11,000 रुपए देगा इस मदरसे के लिए? गज़वे खंदक खोदते वक्त, सुनिएगा, इधर सुनो। गज़वे खंदक खोदते वक्त रात के सन्नाटे में एक काफिर तलवार लेकर के सोचा कि मुसलमानों का खात्मा कर देंगे, भी ठीक से लोग सोए हुए हैं। ते खातून उठी, क्या लेके आ रहा है? ए बाबू, ए बाबू, ए चाय लेके आ रहा है? ये चाय अभी मत पिलाइए। लेके आएगा 10,000 रुपया लेके आएगा। आइए, चाय मत पिलाइए। हो गया 10,000 रुपया लेके आएगा, वरना हम नहीं पिएंगे चाय। लेके जाओ, अभी चाय किसी को मत पिलाइए, लेके जाओ अभी। माहौल खराब मत कीजिए बिल्कुल भी। कैद खत्म कर देंगे। नहीं 5,000 वाला कैसे छोड़ देंगे? हो सकता है 5,000 वाला दे दें। अच्छा, अमाउंट ज्यादा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहिब अज़हरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी, शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल साहिब क़िबला, शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहिब अज़हरी, उलमाए अहले सुन्नत, शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल साहिब क़िबला, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहिब क़िबला, शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल साहिब क़िबला। देखिए दोनों मेहमान एक साथ तशरीफ़ ले आए, बैठ जाएं मेरे भाई, बैठ जाएं। माहिर इल्म फ़न हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब क़िबला भी तशरीफ़ ले आए और शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल साहब क़िबला। बैठ जाएं मेरे भाई, बैठ जाएं, फ़ौरन बैठ जाएं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। थोड़ा बहुत हाँ, बाद में कर देंगे, बाद में याद दिला देना। आप देख रहे हैं खतीब दौरा माहिर इल्म फ़न हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। शहंशाह नग़मात आगे मत खड़ो। हज़रत मोहतरम असद इकबाल कलकत्तवी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी, जिनकी आवाज़, जिनका अंदाज़ पूरी दुनिया में मुतारफ़ है, मशहूर है, मकबूल है। इन दोनों शख्सियतों से आप मुलाकात करने वाले हैं। एक बार ज़ोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फ़िज़ा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्योंकि ये समझिए, आप ये समझिए, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर मदरसे की तामीरात के लिए या मदरसे की बका के लिए अगर आप कुछ दे रहे हैं तो यकीन जानिए कि ये आपके लिए बाकी रहने वाला है। बेशक यही बाकी रहेगा। आप अपनी औलाद के पीछे खर्च कर रहे हैं, जो ज़रूरी इखराजात हैं वो इखराजात तक तो ठीक है, लेकिन गैर ज़रूरी इखराजात, आपको क्या लगता है कि आपको उसका सवाल नहीं किया जाएगा? आपसे आप सवाल किए जाएंगे, आपको जवाब देना होगा। इसलिए आप कभी भी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने के गर्ज़ से, इन अगराज़ व मकासिद के तहत अगर मदरसे की बका के लिए अगर आपसे कुछ मांगा जाता है तो आपको बोलना चाहिए। बेशक। अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला, इनका खिताब सुनने के लिए दुनिया तरसती है। जी जी जी, बेशक बेशक। इनकी ज़बान से वो जादुई अल्फाज निकलते हैं जो मुसख्खर करने के लिए काफ़ी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
अगर आप उनकी तकरीर और उनका खिताब सुनने के ख्वाहिशमंद हैं तो मैं देखना चाहता हूं, उनकी आमद से पहले मैं 5 आदमी चाह रहा हूं, 5-5 हजार वाला। सुभान अल्लाह। देखता हूं को कौन 5 आदमी है जो हुजूर की मोहब्बत में हुजूर की तालीम को आम करने के लिए इस इदारे के लिए देना चाहता है। 5 आदमी, सिर्फ 5 आदमी, 5000 वाला 5 आदमी। अच्छा, सबसे ज्यादा माहौल खराब कर रहा है वो पीछे वाला। एक लड़का पीछे वाला दिया है और उसके बाद उन लोगों ने समझ लिया कि हम लोगों की जिम्मेदारी खत्म हो गई, हम लोग बातें करो। 5000 वाला 5 आदमी पंजताने पाक के नारे लगाते हैं। आप देखता हूं कि इस आदत की लाज कितने लोग रखते हैं। 5000 5 आदमी है। देखता हूं वो पहला आदमी कौन है जिनको इमाम हुसैन भेज रहे हैं। जल्दी करें। अभी बोल देंगे सलमान खान का फर्स्ट शो आने वाला है, तो 5000 क्या 10,000 का टिकट ब्लैक में लेकर के तुम लोग जाओगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं। रमजान का 1 महीना रोजा रखा, नेकियां कमाई और सलमान खान की फिल्म का फर्स्ट शो देखने के लिए चला गया। वो तुमको जन्नत दिलवाएगा, तुम उसको मुसलमान समझता है। मुसलमान के नाम पर कलंक का बदनुमा दाग है। वो नौजवान लड़के उसको फॉलो करते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा हीरो आइडियल अगर कोई है तो आमिना के लाल का शहजादा इमाम हुसैन है। सुभान अल्लाह, बेशक। जोर से बोलो और जोर से बोलो। मुस्तफा तो है ही है। और प्रॉफिट हैज बीन सेंट फॉर एवरी मैन एज अ मॉडल। मुस्तफा पूरी कायनात के लिए नमूना बनकर के आए, मिसाल राह बनकर के आए। लेकिन हुजूर की तालीमात की खुशबुएं लेकर के मुस्तफा का शहजादा इमाम हुसैन, सुभान अल्लाह, जिनके ताल्लुक से नेल्सन मंडेला बोलता है, आई हैव बीन लिव इन प्रिजन 20 years. In the during of prison, I have been studied the history and the character of the Imam Hussein. मैं 20 साल तक जेल में रहा। जेल में रहने के दरमियान कोई कहानी की किताब नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ इमाम हुसैन के कैरेक्टर को पढ़ा। एंड फ्रॉम दिस कैरेक्टर आई हैव बीन गॉट द स्पिरिचुअल पावर एंड वे ऑफ द फ्रीडम ऑफ लाइफ। मैं आज जो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना हूं, इसमें मेरा कमाल नहीं बल्कि यह कमाल करबला में शहीद होने वाले इमाम हुसैन का कमाल है। ये माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, कोई 5000 दे गया। जोर से बोलो, जोर से माशाअल्लाह। बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। मैं बड़ा खुशफहमी मुब्तला था, मैं समझा कोई मुझको इनाम दे करके गया। इतना मोटा इनाम तो आज तक मुझको नहीं मिला है तकरीर में। मगर ये इनाम नहीं है, ये बड़ा इनाम है। मदरसे के लिए आया है। नाम बता दो बेटा। नाम नहीं बताया उस बच्चे ने। नाम बताओ। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम नाम नहीं बताएंगे। नाम ऐसे मौके से बताया करो कि ताकि तुमको देख करके कुछ और लोग देने का ढंग सीखे। वो मोहम्मद फरीद साहब ने अपने बच्चे से भिजवाया। सुभान अल्लाह। 5000, 1 2 3 4 5 है। कोई फरीद का मुकाबला करे? क्या बात। मुकाबला करना है तो दीनी मामले में इस तरह के मुकाबले करो। कोई 50 रकत नमाज पढ़ रहा है तो तुम 100 रकत नमाज पढ़ो। मदरसे के लिए कोई 5000 दे रहा है तो तुम 10,000 रुपए दो, तब जानेंगे कि तुम्हारा है मुकाबला किसी से। बेशक, बेशक। मदरसे की खुशबू बाकी रहेगी, आपकी खुशबू बाकी रहेगी, आप बाकी रहेंगे। कोई है और एक आदमी 5000 वाला? फरीद साहब ने कह दिया 5000 मेरी तरफ से अपने बच्चे को देकर के भेजा।
कभी कभी बच्चे को देकर के भेजिए जी, ताकि आपका बच्चा ये जान जाए कि खुदा की राह में देने का ढंग मेरे बाप ने बताया है। खुद भी बाप देते थे और मुझको दिलवाते भी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कभी कभी अपनी औलाद से दे करके भेजो 5,000 रुपए। कोई है दूसरा आदमी? बहुत अच्छा मैसेज है भाई। मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम, कितना तुम्हारे बाप ने भेजा है तुमको? वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम इसी मदरसे में पढ़ते हो? ये देखो, ये बेटा मदरसे में पढ़ता है और ये 5,000 रुपया लिखवा रहा है। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे के मुकाबले में है कोई? हाय हाय हाय। तुम्हारा बेटा स्कूल में पढ़ रहा है, भेजो 5,000 रुपए दे के, तब जानते हैं। कोई है? 2 हो गए, तीसरा कोई है? आएगा इंशाल्लाह। जो 5,000 रुपया या तो दे करके भेजे या अपने बेटे को भेजे, कहा कि जाओ बेटा अपना नाम लिखा करके लाओ, 5,000 रुपया तुम दे रहे हो। जी, अभी से तैयार कीजिए। मुंबई में एक सेठ हैं, उनके यहाँ कोई जाता है चंदा करने के लिए, कहते हैं हजरत एक शर्त पे चंदा दूंगा, मेरे यहाँ आपको इफ्तार करना होगा और मगरिब की नमाज पढ़नी होगी। कहा जी ठीक है। हमारे यहाँ के मौलाना शमीम साहब किबला गए थे, कहा हजरत हमने इफ्तार किया, जितने उलमाए किराम आए थे चंदे के लिए सबको इफ्तार के लिए बेहतरीन इंतजाम किया, नमाज पढ़ी। 5,000, क्या नाम हुआ हजरत आपका? मौलाना हसन। कौन कहता मौलवी चंदा नहीं देता रे? मौलाना हसन साहब ने 5,000 रुपए। जरा सोचो तुम तनख्वाह कितनी महदूद रखे हो आलिमों की। ये किसको दे रहे हो बेटा? मदरसे ही के लिए जाएगा। हम जान चुके, जिस टाइम तुम लाके दे रहे हो मेरे हिस्से में नहीं है ये। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। मौलाना हसन साहब की तरफ से 5,000 रुपए आ गए, माँ के नाम से इन्होंने दिया है। माँ के लिए जिगर बड़ा कीजिए, कुशादा ज़र्फी का मुजाहरा कीजिए। इतने बड़े मजमे, 3 लोग हो गए, कितने लोगों के 5,000 वाले? हाँ, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। सुनिए, मौलाना शहीद साहब कहते हैं हजरत इफ्तार के लिए सारे उलमा थे, इफ्तार कर लिए, उसके बाद नमाज पढ़ लिए। नमाज पढ़ने के बाद वो बैठे, रसीद खुद लेते थे, हजरत आपका कितना है? जितना बोलते थे उतना वो बनाते थे, और पैसा का बक्सा देकर के अपने बेटे को बैठाए हुए थे और अपने बेटे से पैसा दिलवा रहे थे। इतना पैसा लेकर के बेटा बैठा और तमाम जितने मुहस्सिलीन आए थे सबको पैसा दिया उन्होंने। हमने पूछा कि हाजी साहब आप खुद भी पैसा दे सकते थे, रसीद आप ले रहे थे, तो पैसा बेटे से क्यों दिलवा रहे थे? कहा हजरत मैंने तो अब तक बांटा, मगर 3 साल से पैसा बेटे से बंटवा रहा हूं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि इसको पैसे से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो जाए और वो पैसा देने की आदत अभी से डाल ले, और आइंदा भी दे इस ख्याल के साथ कि मैं पैसा दूंगा तो बरकत होगी, इसलिए कि मेरे बाप ने दिया है और मुझसे दिलवाया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा नहज पे लाना चाहिए। वाह 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 वाह। आप अपनी औलाद को इस नहज पे ला रहे हैं, जिसका मतलब है कि आप कब्र की खेती तैयार कर रहे हैं। आप कब्र में रहिएगा, कोई आपकी कब्र पे नहीं जाएगा, लेकिन आपके बेटे ने किसी मदरसे में 5,000 रुपया दे दिया तो खुदा आपके बेटे की इस कारनामे की वजह से कब्र में रोशनी का इंतजाम फरमा दे। 4 आदमी हो गए, माहौल बन नहीं आया माशाअल्लाह। आपकी तरफ से भी मौलाना गुलाम गौस अशरफी, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर मैदान में उलमाए किराम ही आगे रहेंगे, इंशाअल्लाह, यहाँ भी आगे इंशाअल्लाह। हमारी तनख्वाह तुम्हारे पावर में है, तुम जितनी चाहो घटा दो, मगर फिर भी हर साल तुमसे ज्यादा लोग मौलाना लोग उम्रा करने जाएंगे, उलमाए किराम उम्रा पे जाएंगे। उसकी वजह यह है कि वहां पैसों की वजह से कोई नहीं जाता है, जिसको मुस्तफा याद कर लेते हैं वो पहुंच जाया करता है मदीना। हमने देखा गिरिडीह से हजरत एक मुअज्जिन साहब उम्रा के लिए चले गए। मुअज्जिन साहब, उनको कितना देते हो? 5 लोग हो गए, 5 लोग हो गए।
अब 5 लोगों हमको लगता है 3 गो मौलाना ही है, 3 गो है कि 2 गो, 5000 वाले 4 गो हुए हैं, 1 आदमी और चाहिए, जल्दी कर दें जरा, क्योंकि काम बहुत आगे है। मुफ्ती साहब क़िबला का खिताब होना है, असद भाई की नात खानी होगी। ये दोनों ऐसे अशखास हैं कि इनको सुनने के लिए लोगों की समातें तरसती हैं। बेशक बेशक बेशक। अगर आपकी भी समात तरस रही तो 1 तो 5000 चाहिए हमको, सुभान। जल्दी करें। कितने लोग असद भाई को सुनना चाहते हैं, हाथ उठाइए। 1 और 5000 वाला चाहिए। देखिए एक साहब आ रहे हैं, आइए। एक नहीं कई लोग। अच्छा वो जगह ढूंढ रहे हैं। एक आदमी सिर्फ चाहिए। मैंने कहा था कि पंजतन पाक के नाम से 5 लोग चाहिए। पंजतन पाक की निस्बत से 5 लोग मुझे चाहिए, 5000 रुपए करके, जो मदरसे के लिए दे दें। 12 लाख रुपए बाकी हैं। मैं तो बड़े हौसले के साथ बैठा था और वक्त भी हमारे पास नहीं है, वरना मैं आपके साथ बहुत तरह के जरहो नक़द के साथ मैं आपके साथ मामलात अपने तय करता। लेकिन खैर यहाँ ज़बरदस्ती वाला मामला है नहीं, दिल से जो लोग देते हैं वही कबूल किए जाते हैं। एक आदमी और चाहिए 5000 वाला, एक आदमी सिर्फ। चाय वाले भैया, हेलो बाबू, चाय नहीं, क्या है? चाय। चाय है, 5000 दो, उसके बाद चाय पिलाओ। एक आदमी और चाहिए 5000 वाला। कोई एक आदमी जल्दी करे, जल्दी करें। अच्छा दोस्ती इस वक्त काम नहीं आ रही है। जो आप कहते हैं कि हजरत मैं नहीं जा रहा था, मेरा दोस्त मुझे बहका कर लेके चला गया, तो यहां कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो ये कहे कि जाओ जल्दी से दो, तुम नहीं देगा तो दोनों 2,500 रुपए करके मिला के 5000 दे देते हैं मदरसे में। ऐसा कोई दोस्त वाला नहीं है यहाँ पे। लड़का बदतमीज कहीं का, मना करने के बाद भी नहीं सुन रहा है, माहौल खराब कर रहा है। इधर देखे, इधर इधर। एक आदमी और चाहिए 5000 वाला। देखता हूं खुद अकेले आते हैं या 2 दोस्त तो मिल करके आते हैं। देखते हैं तुम्हारी माशाअल्लाह दोस्ती के मामले में कितनी पक्की है। आएंगे आएंगे। और दोस्ती यही है। एक साहबी रसूल ने दूसरे साहबी से कहा कि चलो बाजार से आते हैं। कहा किस लिए जाना है? कहा चलो ना जाके आते हैं। बोला काम? बोला कुछ नहीं, सलाम करते हुए जाएंगे और सलाम करते हुए आएंगे, हुजूर की सुन्नत आम होगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो कभी कभी दोस्ती इस तर्ज पे भी निभाई जाती है। वाह 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 वाह। आप अगर दोस्ती दूसरे तरीके से निभाते तो कम से कम यहाँ एक दोस्ती निभा लें। कौन? अनीस भाई। कौन है अनीस भाई? आलिम है? अच्छा, अनीस भाई की तरफ से कितना? 2100 रुपए। 2100 रुपए। अच्छा 2100 वाला चल गया तो देखें और कितने लोग आते हैं। 2100, 5000 वाला ब्रेक कर देते हैं। नहीं आ सकता है वो भी। 5000 वाला हमको भी लग रहा है दिल से कि एक आदमी और आएगा इंशाल्लाह जरूर। लेकिन 2100 वाले अनीस भाई की तरफ से 2100 रुपया मदरसे के लिए उन्होंने दिया है। मैं इसे भी कुशादा ज़रफ़ी समझूंगा, इसलिए कि जो भी आ रहा है मदरसे के लिए आ रहा है। कोई अगर 1 रुपया अगर मोहब्बत से दे रहा है तो वही बहुत दे रहा है। अच्छी बात है। 2100 रुपया एक आदमी ने दिया है। 2100 रुपये वालों की तो लाइन लगनी चाहिए साहब। दिल्ली है ये। सही बात। और देखिए वहां से एक आदमी इशारा कर रहे हैं, आ जाओ बाबू आ जाओ, मुसाफा कर लो। आ जाए, असद अकबाल से मुसाफा करवाएंगे। अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला से खुसूसी दुआ करवाएंगे आपके लिए। आइए, कौन आते हैं? वहां से हाथ उठा रहा था, ऐसे इशारा कर रहा था। वो जो बच्चा हाथ में लिए हुआ है, आए? तुम्हारा भाई था, तुमको बुला रहे हैं।
तुमको बोल रहा था 2100 रुपये बोलने के लिए, बोलो ना तुम, बोलो। इनको बोल रहे हैं 2100 रुपये बोलने के लिए। जाओ देखो फिर क्या करे, जाओ, वो कंफ्यूज कर रहे हैं खामखा। वहां से ऐसे इशारा कर रहे थे, मैं समझा कि शायद वो बोल रहे हैं कुछ पैसा बोल रहे हैं। 2100 रुपया कोई नहीं इतने बड़े मजमे में अनीस के अलावा। तो ताज्जुब है। 21 आदमी, 21 आदमी ने 2100 रुपए, एक आदमी आया। हम चाहते कम से कम एक जोड़ा लग जाए। 2100 रुपए एक ही आदमी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अच्छा वो बहुत गुस्सा का आपको देख, जबरदस्ती तो नहीं बोल रहे हैं। अच्छा नाम लिया करो ऐसे मौके से भाई। आपके साथ जो 4 दोस्त आपके घूमते हैं, कम से कम वो तो देखें कि दीन के राह में इसने दिया तो हम भी देंगे। जी बेशक बेशक। वरना ग़ज़वे तबूक के मौके से हुजूर चंदा कर रहे थे तो क्यों नाम लिया जा रहा था। सही बात। आ रहे हैं एक साहब और आ रहे हैं, एक साहब और आ रहे हैं, दुआ कर देने के लिए भी। माशाअल्लाह। आइए मुसाफा कीजिए। 2100 नाम नहीं बताइएगा, हम नहीं पूछेंगे। क्या नाम बताइए उनका? किसी ने भेजवाया है, वो समझ गए। वो हमको क्या मतलब है, हमको नाम नहीं बताइए आप, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहे हैं कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। जोर से बोले। लेकिन मैं ऐसे मौके से बोलने के लिए नाम इसलिए बोलता हूं कि ताकि दूसरों के लिए तशजीह का काम करे। बेशक। उनको भी आप वरगलाइए, ऐसे मौके से वरगलाइए दीन के कामों में देने के लिए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। 2100 वाले 2 आदमी हो गए। तीसरा एक आदमी 4 राहों में, चूंकि वजू बनाते वक्त 3 मरतबा कुल्ली करना है, 3 मरतबा नाक में पानी डालना है, 3 मरतबा हाथ धोना, 3 मरतबा निकाह के वक्त में कबील तो भी कहना है। तो कम से कम तीसरा एक आदमी आए 2100 वाला। आएंगे कब्र में 3 सवाल भी होना है। माशाअल्लाह। है कोई तीसरा आदमी 21 वाला? एक आदमी आए, उसके बाद 2100 रुपये की मांग नहीं करूंगा मैं। वो देखिए एक लड़का आ रहा है, उसको कोई दवा खिला के बैठा, उसको वो बार बार कंफ्यूज कर रहा है, वो जानबूझकर वो डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है वो। एक आदमी को 2100 वाला, और जल्दी करो भाई। 2100 रुपए एक आदमी को आ जाएगा, एकदम काम खत्म हो जाएगा। 2100। और किसी आलिम साहब के कोई दोस्त नहीं है, कारी साहब वगैरह के? देखिए अपना दोस्त खोजिए। कोई नहीं, मैं 3 गिन रहा हूं। 1, 2100 वाला कोई एक आ जाए। 2, देखिए उधर गिनती पूरी कर रहा है। ये हंसिए मत, हंसिए मत। ये अफसोस वाली बात है, अफसोस वाली बात है कि 2100 की गिनती 3 आदमी मांगा हूं मैं, तीसरा आदमी नहीं आ रहा, लेकिन 2 के बाद 3 कितना जल्दी कर रहा है। 2.25। 2100 वाला एक आदमी और चाहिए। 2.25। 2.25। ढाई। हंसी नहीं, ये बच्चों को समझाइए आप।
मैं इस नहज की गुफ्तगू नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि मैं स्टेज पर बहुत हसास होकर के बैठता हूँ। लेकिन कभी कभी चंदे के हवाले से जब मुझे कहा जाता है तो मैं थोड़ा सा मेयार से नीचे उतरता हूँ। लेकिन अगर आपके बच्चे अगर स्टेज का मजाक उड़ाएंगे तो ये आपकी गलत तहजीब की निशानदेही है, ये आपकी गलत तरबियत की निशानदेही है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके बगल में बच्चा आवाज़ लगा रहा है, आप उसको रोक नहीं रहे, टोक नहीं रहे। उसको तो उसी वक्त रोकना चाहिए था जब 2 के बाद उसने कहा था 3, लेकिन आप हंस रहे हैं। ये अफसोस की बात है। आलिमों के सामने बैठने के बाद भी इंसान को, मैंने कहा कि तब तक नहीं बैठना चाहिए जब तक आप अपने आलिम से इजाज़त न लें। आप एक आखिरी कॉल में कर रहा हूं। देखता हूं कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिब से इशारा किसके लिए होता है, वो 2100 वाला कौन है। अगर एक आदमी नहीं दे सकते हैं तो 2 आदमी 150 यानी 1000 रुपया और 500 रुपया मिला करके 1050 मिला करके 2100 रुपया दें। है कोई? नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं इस मजमे में। 2100 वाला कोई एक आदमी भी? सब सोच रहे हैं और देखिए एक लड़का आ रहा है माशाअल्लाह। देखिए जगह बदल रहा है वो हंसी दिलाने के लिए। वो जानबूझकर खड़ा होकर के नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1050 और 1050 देखिए। वालेकुम सलाम। 2500 रुपए वादे के मुताबिक मुसाफा करो यहाँ के। हाँ दोनों से, नहीं दोनों से, आप भी माशाल्लाह। तीनों से करूँगा। हाँ तीनों से आइए। अल्लाह, अम्मी बाहयात है, किडनी इफेक्टेड है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, खुदा इस बच्चे की वालदा को सेहत कामिला अता फरमाए। आमीन। इस महफिल रसूल की बरकत से खुदा उन्हें शिफाए कामिला और शिफाए आजिला अता फरमाए। आमीन। क्या नाम है इनकी वालदा का? मैं जानूं ना जानूं, आप जाने ना जाने, मेरा रब जानता है। बेशक उन्होंने दिया है, खुदा मदरसे के लिए उन्होंने दिया है और हमारी बातों की लाज रखी, इतने सारे उलमा के सामने उन्होंने दिया है। खुदा उसकी बरकत से उनके वालदा को शिफाए कामिला और शिफाए आजिला अता फरमाए। 2500 रुपये माशाअल्लाह, खुदा कबूल फरमा ले। और चूँकि 2100 वाला अभी तक बाकी है, जो तीसरा कॉल मुझे चाहिए था, तो असद भाई ने, अल्लाह सलामत रखे ऐसे शायरों को। अभी हुजूर गुलजार मिल्लत थे कलकत्ता की धरती पर, तो सारे लोगों ने चंदा दिया, तो असद भाई ने वहाँ पर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, चूँकि वहाँ पर भी मदरसे का मामला था। आजकल शायरों का हाल ये है, नात खानों का हाल ये, इधर से आया ढकोच लिया, उधर से आया ढकोच लिया, डकार तक नहीं मारता है। मगर कभी कभी कहीं कहीं पर इस तरह की दरिया दिली और कुशादा ज़र्फ़ी का मुजाहरा होते हुए हम लोग देखते हैं। असद भाई ने, और धड़कन हम दोनों की तेज़ की इन्होंने, कहा 21 आपकी तरफ से और मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी की तरफ से मैं दे रहा हूँ। लास्ट में ये जुमला था, मैं दे रहा हूँ। ये देखिए सुभान अल्लाह, क्या नाम है? इफ्तिखार अज़हरी। 500 रुपये इन्होंने दिया है, कबूल करें। मैं अब आपसे कोई कैद नहीं लगाऊंगा। वो 2100 रुपया भी आ गया। असद भाई ने एक 2 आलिम का इंतखाब किया। कभी कभी आप भी ऐसा कीजिए, आप अगर दे रहे हैं तो कम से कम अपने मोहल्ले के इमाम की तरफ से आप कभी चंदा दीजिए।
कि ये लीजिए हजरत 500 रुपया मैं अपने मोहल्ले के इमाम की तरफ से दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा में से एक ऐसे उस्ताद जो बुखारी शरीफ पढ़ाते उनकी तरफ से 500 रुपये दे रहा हूँ। माशाअल्लाह। क्या नाम हुआ? आमिर ने 500 रुपया। इस तरह से आप 500 रुपया, 1000 रुपया अपनी तबीयत से ला करके दीजिए। और मैं गुजारिश करूंगा कि जहां से उठ रहे हैं जाकर वहीं बैठिए आप, चूंकि अभी प्रोग्राम चलेगा। ये मत समझिए कि ये सीमांचल का जलसा है कि चंदा हो गया जलसा खत्म हो गया। ये दिल्ली है, ये समझ रहे हैं आप? नहीं कैसे हो जाएगा? अभी तो जलसा हो रहा है, सारे लोग बैठे हुए मोहब्बत के साथ। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। है कोई और? जो देना है आप दीजिए। अभी यहाँ पे रहेंगे काजी साहब बैठे हुए। 500, 1000 आप अपनी तबीयत से जितना देना चाहें दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका देना कबूल करे, और उस मदरसे के जो मामलात हैं कर्ज़ के हवाले से जो अभी तक बाकी हैं, खुदा उसे जल्द से जल्द उस अंजाम तक पहुँचाए ताकि मदरसे के तमाम असातिज़ा सुकून महसूस करें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ज़ोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।